तो जो लोग इस चीज़ का वेट करते थे कि सर आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, आज की वीडियो अच्छी तरीके से देखना भाई। 2 एंट्री बनाई बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों में ब्रेक इवन निकल गया। हालाँकि स्टॉप लॉस वो फिर भी नहीं है, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप उसको मान सकते हैं। ब्रेक इवन के अंदर आज हमने 2 पोजीशन बनाई, दोनों में ब्रेक इवन निकला। अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देखना, काफ़ी अच्छी लर्निंग इसके अंदर आपको मिलने वाली है और आप पूरी वीडियो देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए अभी हमने बैंक निफ्टी के अंदर अपनी एंट्री प्लान आउट करी हुई है। बहुत ही प्लेन एंड सिंपल लॉजिक है, मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले देखो एक मिटिगेशन जोन के बाद इफ़ आई हैव टू ड्रॉ द फिबोनाची, तो अगर मैं टॉप टू बॉटम फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो 50-60% के लेवल के आसपास ही आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं कुछ और चीज़ आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँ तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होता है बाई साइड लिक्विडिटी लेके जाता है। फिर यहाँ पर मेरा एडवांस चौक के बाद ये सप्लाई टैप, ऊपर का डाला स्टॉप लॉस और नीचे यहाँ पर अपना कंटिन्यूएशन होता है, जो कि आराम से 1:2 1:3 का हम लोग यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड प्लान आउट करके बैठ सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी ये वाली जो ट्रेड है वो मैंने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ भी शेयर करी हुई है, पर जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज मैंने लिखा हुआ है कि मेक श्योर यू वॉच आउट फर्स्ट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डोंट टेक ब्लाइंड ट्रेड जस्ट बिकॉज आई शेयर। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप लोग मेरे भरोसे ट्रेड लेने बैठोगे ना तो चीज़ें नहीं होने वाली है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड कीजिए तो ही चीज़ें होगी। अब अभी आप देखिए, मैं अभी आपसे कनेक्ट करता हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस, सो दिस प्राइस is consolidating over here. There is a trend line liquidity available below this. So what am I thinking that this should go below this. So let's see whether this comes below this or not. अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग जो है इसको ब्रेक इवन पर काट देंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है अगर प्राइस 1:1 या 1:1 के अराउंड जब अपने डायरेक्शन में जा चुका होता है, उसके बाद एक बार जब प्राइस ने मुझे एक्यूरेट साबित कर दिया है तो फिर जो है मैं यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। इफ़ माई एंट्री इज ओवर हियर एंड इफ प्राइस इज गिवन मी ऑलरेडी 1:1, देन आई वोंट टेक मच रिस्क। आई वुड क्लोज डाउन माई पोजिशन ऑन ब्रेक इवन. So that's how I trade, right? एंड दैट्स हाउ आई सजेस्ट पीपल टू ट्रेड। और यही चीज़ मैंने कम्युनिटी में वॉइस नोट के थ्रू बोला भी है कि अगर आप में से कोई लोग ट्रेड करते हैं, किसी भी तरीके के सेटअप पर ट्रेड करते हैं, आई एम नॉट सेइंग माई सेटअप, एनी वन सेटअप, रिस्क मैनेजमेंट द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। सो यू नीड टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, राइट? तो अभी अपने डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग इन अ डायरेक्शन, सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच इफ वी गेट। देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर 100% अवेलेबल है। ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पर 100% अवेलेबल है। और मैं आप लोगों को वापस मेरा प्लान ऑफ एक्शन समझा देता हूँ। प्लान ऑफ एक्शन प्लेन एंड सिंपल है। अगर ये दोबारा पलट के जाता है तो मैं ब्रेक इवन पर ले लूँगा, ठीक है इसको, ठीक है। और अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो ऑब्वियसली बात है वी विल बी होल्डिंग दिस ट्रेड, करेक्ट। सो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन एज ऑफ नाउ। लॉजिक वाइज अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जस्ट अ सेकंड, लॉजिक वाइज मैं दोबारा बता देता हूँ। निफ्टी में इट वाजंट लुकिंग दैट ग्रेट टू मी, बट बैंक निफ्टी में इट वाज लुकिंग ग्रेट टू मी। इट वाज लुकिंग लाइक गुड सेल साइड पोजीशन। देखो निफ्टी में क्या है, ये ऑल टाइम यहाँ पर ये जो आज का लो है ना वहाँ कर खड़ा हो गया, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है, जिस वजह से बैंक निफ्टी में भी अपने को यहाँ से ऊपर की तरफ एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सिंक में होना बहुत जरूरी होता है, अलाइनमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर अभी निफ्टी भी कर रहा होता ना तो बैंक निफ्टी वुड हैव फॉलन वेरी इजीली, बट दिस अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स टू यू गाइस। देखो रीजन मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अपने पास एक मिटिगेशन जोन अवेलेबल था, करेक्ट। यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ, टॉप टू बॉटम क्या आ रहा है, 50% 60% गोल्डन लेवल आ रहा है, ठीक है। गोल्डन जोन के आसपास ये अपने पास फिबोनाची पर है, क्या है अपने पास BSL है। और यहाँ पर मैंने ये एडवांस स्टॉक मार्क किया, एडवांस स्टॉक के बाद ये सप्लाई टैप हुआ। यहाँ पर मेरी एंट्री, ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। अगर जो लोग यहाँ पर चौक के लिए भी वेट कर रहे थे तो यहाँ पर उनकी सेल साइड लिक्विडिटी भी ली गई है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हल्का सा टैप करके अब यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं करता है तो ब्रेक इवन पर वी वुड बी एग्जिटिंग आवर पोजीशन। वी आर प्रीटी मच क्लियर इन दैट, राइट? Irrespective of what market gives us after that, whether it goes down or go wherever, it does not matter. 4 का रिस्क रिवॉर्ड है, आइडियलिस्टिकली अपने को यहाँ निकलना चाहिए। सो लेट्स सी, अगर अपने को ये यहाँ पर ब्रेक इवन देता है तो वी नीड टू एग्जिट वेरी क्विकली, क्योंकि निफ्टी जो है ना इज़ नॉट सपोर्टिंग अस दैट मच, बिकॉज देयर इज़ ए प्रॉब्लम ओवर हियर कि निफ्टी जो है ना यहाँ पर देखो, जो आज का जो ओपनिंग कैंडल थी उसके लो के आसपास अगर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो निफ्टी इज़ नॉट सपोर्टिंग अस। निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से बैंक निफ्टी में भी अपने को इस तरीके की मोमेंटम देखने के लिए मिलती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है अपनी पोजीशन को एग्जिट करने का प्लान करता हूँ। ब्रेक इवन पर निकलते हैं, फिर सेकेंड ट्रेड प्लान करेंगे। सेकेंड ट्रेड डेफिनेटली प्लान करने वाले हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर ब्रेक इवन पर मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है गाइस।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रेक इवन पर एग्जिट कर दिया है। दूसरा यहाँ पर कुछ हम लोग अब ट्रेड प्लान करेंगे। Okay guys, so we are planning our trade again over here. So I'll tell you the reason behind it, which are the things that I looked at. देखो निफ्टी जो है अलाइनमेंट में पहले नहीं था, अभी थोड़ा निफ्टी मुझे अलाइनमेंट में नज़र आ रहा है। सिंपल लॉजिक रीजन, पहला ही ट्रेड के ही पार्ट है ये। सिंपल वही देखो यहाँ पर वही मिटिगेशन जोन फिबोनाची का 50%, वही बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। इस टाइम पे ये जो है प्रॉपर इस सप्लाई को टैप करना है। लास्ट टाइम हमारी थोड़ी अर्ली एंट्री थी, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होता है उस तरीके की चीज़ें। यहाँ पर हमने दोबारा एंट्री प्लान करी है, नीचे का हम लोग टारगेट रख रहे हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अगर मार्केट गिरता है नहीं गिरता है कुछ नहीं कर सकते। अब अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो वी रियली नीड टू टेक द स्टॉप लॉस, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, है ना। हमारे पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। अगर ये अब ऊपर की तरफ जाता है या फिर 1:1 अपने डायरेक्शन के अंदर मूव करता है तो फिर हम लोग जो है इसको ब्रेक इवन पर काटेंगे। दोनों पोजीशन ब्रेक इवन पर काट देंगे अगर 1:1 पर ही जाता है। नीचे देखो ट्रेंड लाइन वापस से आ रही है, अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है यार, ये गिरना चाहिए, ठीक है, गिरना चाहिए। बाकी लेट्स सी, क्योंकि देखो जिस तरीके से यहाँ पे निफ्टी भी दिखाते जा रहा है ना, अगर इसको वापस से ऊपर जाना है ना तो एक बार तो ये नीचे की लिक्विडिटी लेने जरूर आएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। दिस ट्रेड अगेन वॉज शेयर्ड इन द कम्युनिटी। पहली ट्रेड जो शेयर करी थी उसको मैंने बोल दिया था ब्रेक इवन पर निकालने के लिए। आई माई सेल्फ एग्जिटेड ऑन ब्रेक इवन, ये आप देख भी लोगे वीडियो में, रिकॉर्ड हो रहा है साथ साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर एंट्री चार्ट में आप लोगों के डालता हूँ, पर एंट्री के लिए नहीं होते हैं वो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मैंने बोला तो एंट्री कर लोगे, नहीं, आप लोग खुद का भी दिमाग लगाओगे। अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, चीज़ें आपके लिए उस तरीके से काम कर रही है, रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, गो अहेड एंड टेक द ट्रेड, बट डोंट गो जस्ट बिकॉज आई टेल यू, क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। कम्युनिटी बनाई गई है, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरेक्शन, कुछ आपके डाउट है वो डिस्कस करने के लिए, वो सब चीज़ें करने के लिए। ना तो ये कोई कोर्स है जिसके अंदर मैं आपको कुछ यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ, ये सिर्फ कम्युनिटी है, जस्ट फॉर द इंटरेक्शन एंड जस्ट फॉर व्हाट वी आर लुकिंग एट द मार्केट्स इन द लाइव आवर्स, सिंपल एज दैट। बार बार बोल रहा हूँ अभी, चलो ठीक है, आज मैंने ये टूल भी बना के डाला हुआ है, बट आई वोंट पुट दिस टूल इज वेल, ठीक है। तो थोड़ा सा यार समझो, मेरे ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, आई कैन नॉट बी मच ओपन अबाउट इट। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैंने बोला था ना एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, इसके नीचे ये आएगा, बाद में चाहे चला जाए, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करके देता है। दिस इज गोना बी द लास्ट ट्रेड ऑफ अस, इफ इट वर्क्स, if it does not works we're not going to take the trade again, ठीक है, let it be। चलिए, तो अभी ये अपने पास जो बिगेस्ट हर्डल है ना वो ये है, ठीक है। अगर ये हर्डल अपना क्रॉस होता है ना, दिस हर्डल, तो वी डोंट हैव एनी हर्डल टिल आर टारगेट, तो फिर अपने को आसानी से टारगेट मिलना चाहिए। तो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें प्लान आउट होती है। काफ़ी देर से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको अब यहाँ से एक मोमेंटम बनानी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं बनाएगा तो इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अस अराउंड 1:1, हम ब्रेक इवन पर निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों जो चीज़ें हैं वो अपनी ब्रेक इवन पर क्लोज हो जाएगी। देखो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम बार बार ये मैंने मेरे दिमाग में छाप रखा है, आप लोग भी छापिए। स्मॉल प्रॉफिट ब्रेक इवन इट इज़ ओके, बिग प्रॉफिट इट इज़ ओके, बिग लॉस इट इज़ नॉट ओके। इसके अलावा क्या बचा अपने पास, स्मॉल प्रॉफिट ब्रेक इवन हो गया, बिग प्रॉफिट स्मॉल लॉस, तमीज़ वाला लॉस, ठीक है। ये तीनों चीज़ें ओके हैं, ये बड़ा लॉस जो है ये ओके नहीं है। बस मैं सिर्फ बड़ा लॉस करने से बचता हूँ, बाकी मेरे को अगर जो भी होता है ना, और वो सब मैं ले लेता हूँ। मैं छोटा लॉस होता है तो भी ले लेता हूँ, मैं ब्रेक इवन होता है तो भी ले लेता हूँ, मुझे स्मॉल प्रॉफिट होता है तो भी मैं ले लेता हूँ, मुझे बड़ा प्रॉफिट होता है वो मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ BL से बचता हूँ, मुझे इससे ना बड़ा डर लगता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इससे बचने की कोशिश करता हूँ, और मैं एक्यूरेट होने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, ठीक है। अगर मेरे आज दोनों ट्रेड ब्रेक इवन पर क्लोज हो गए ना, तो ब्रेक इवन पर क्लोज हो गए, लिटरली मैं बंद कर दूंगा स्क्रीन, मैं मार्केट को देखूंगा भी नहीं कि आज मेरा दिन नहीं है, टुडे इज़ नॉट माई डे, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी अपने पास है, और अभी अच्छा खासा अपनी डायरेक्शन में जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर आकाश भाई ने लिखा है सब लोग ट्रेल कर लो CTC पे, करेक्ट, मैं इनको लिख देता हूँ एक बार, करेक्ट। दीज गाइज आर लर्निंग विद मी लाइव, इनको मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है। और अगर 1:1 आपकी डायरेक्शन में मूव किया है तो रिस्क मैनेजमेंट हैज़ टू बी द इंटीग्रल पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो आप मार्केट में हो, जिस दिन आपका ये गया यू वुड बी आउट ऑफ द मार्केट, सिंपल एज दैट। ये अपने पास एक बिगेस्ट हर्डल पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर ये क्रॉस होता है तो फिर अपने को जी यहाँ पे टारगेट मिलना चाहिए। सो लेट्स सी,
देखो हम लोग यहाँ पर होप में नहीं जीते, वी आर वेरी वेरी मैकेनिकल विद आर प्रोसेस। अगर अपने को दिखेगा कि नहीं वी बीन प्रूविंग रॉन्ग, चीज़ें अपने लिए ठीक साबित नहीं हो रही है, क्योंकि देखो निफ्टी अलाइनमेंट में था, तो उसी के चक्कर में ये दूसरी ट्रेड एंट्री पोजीशन मैंने ओपन करी थी कि ठीक है भाई यहाँ पर मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेज भी है, सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। अगर आप बात करेंगे ट्रेड सेटअप में कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, 1% भी दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा मुझे इस तरीके की एंट्री मिलेगी ना फ्यूचर में, मैं दोबारा ले लूँगा। बट इट जस्ट की चीज़ें कभी काम करती है कभी नहीं करती है, ठीक है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम। देखो 50% के आसपास गया, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, सप्लाई टैपिंग, ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट, सब कुछ तो परफेक्ट है, राइट, सब कुछ तो परफेक्ट है। पर अगर फिर भी अगर चीज़ें नहीं चलती है, सो दैट इज़ ओके, देन यू नीड टू बी मैकेनिकल विद योर प्रोसेस, then you need to be very very mechanical with your process. If it goes to the break even, it goes to the break even, we can't do anything यार, nothing is in our hand। इस तरीके के दिन भी आते हैं मार्केट में। देखो निफ्टी तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे गिर गया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी लेके निफ्टी ऊपर वापस आ सकता है, दैट इज़ बीन एब्सोल्युटली ओके। और वो मुझे लग भी रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। बट बैंक निफ्टी भाई, बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नीचे जाने का मूड में नहीं लग रहा। ये जाएगा तो क्या बताएं अब इसको जाना चाहिए था यहाँ से टेक्निकली, पर अब ये नहीं जा रहा है क्योंकि अपने पास ये हर्डल अवेलेबल है। इफ़ दिस हर्डल वुड हैव बीन क्रॉस्ड विद द मोमेंटम ना, अपने को टारगेट मिल जाता। पर अभी ये अगर ब्रेक इवन देगा कुछ नहीं कर सकते गाइस, कुछ भी नहीं कर सकते। वी नीड टू बी वेरी वेरी मैकेनिकल विद आर प्रोसेस। अगर देगा मतलब देगा। चलो कोई नहीं, ब्रेक इवन पर एग्जिट करते हैं और आज की ट्रेड जो है हम लोग यहीं पर क्लोज करेंगे। फिर वी नॉट गोना टेक मोर ट्रेड्स ओवर हियर, विल वेट 1 और 2 मिनट्स मोर बिफोर क्लोजिंग द पोजीशन, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन थोड़ा सा इससे ऊपर है। लेट्स सी, एक मिनट में पोजीशन मैनेज करता हूँ। देखते हैं गाइस, ब्रेक इवन पर ही निकालना सही रहेगा, क्योंकि निफ्टी जो है लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। एग्जिट कर चुका हूँ मैं, यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ। ब्रेक इवन, ओके, नो प्रॉब्लम गाइस। इस तरीके के दिन भी आते हैं मार्केट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें बिल्कुल भी आपको ऑफेंस होने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना सर आपका लॉस दिखाओ, आज उन लोगों के लिए परफेक्ट एग्जांपल है कि 2 ट्रेड प्लान किए और दोनों ट्रेड में ही अपने को यहाँ पर BE यानी ब्रेक इवन देखने के लिए मिला। क्या देखने के लिए मिला? ब्रेक इवन देखने के लिए मिला। बट दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, है ना, इट्स ओके टू हैव ब्रेक इवन ट्रेड्स, क्योंकि अगर सारे ट्रेड्स आपके चलने लग जाएंगे तो फिर चीज़ें अलग बन जाती है। यू आर नॉट गॉड, यू आर जस्ट ए ह्यूमन ट्रेडिंग द मार्केट। मार्केट सेज मार्केट इज़ गॉड, राइट। सो आपको मार्केट को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर मार्केट आज आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, जस्ट क्लोज द स्क्रीन्स एंड मूव ऑन। कल आएंगे, कल ट्रेड पकड़ेंगे, कल चीज़ें करेंगे, पर आज के लिए अब नहीं, फाइट नहीं करनी मार्केट से। अगर मार्केट आपको रिस्पेक्ट दे रहा है कि ठीक है भाई मैं आपको ब्रेक इवन पर निकाल कर दे रहा हूँ, 2 बार आप गलत साबित हो चुके हो, तो आप फाइट मत करो मेरे साथ, ख़त्म बात। चलिए गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोनों ट्रेड में ब्रेक इवन निकला है, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं वापस एक और किसी इसी तरीके की वीडियो में आप लोगों से। आई होप आपको वीडियो से काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी। रिस्क मैनेजमेंट के कुछ एस्पेक्ट आपने सीखे होंगे कि हाउ यू शुड रिमेन मैकेनिकल विद योर प्रोसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर हैपेंस इन द मार्केट। सेटअप वाइज कोई कमी थी? बिल्कुल भी कमी नहीं थी। निफ्टी अलाइनमेंट में कोई कमी थी? बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। एवरीथिंग वॉज लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, बट सम इट जस्ट लाइक मार्केट डजंट मूव द वे यू वांटेड टू, राइट। सो दैट्स बीन द मार्केट। सो लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे बाइंग साइड की भी ट्रेड प्लान करता ना, तो मेरा टारगेट मैक्सिमम ये होता, और इतने से रिस्क रिवॉर्ड के लिए आई लिटरली डोंट वर्क। सो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ आपसे कल वापस एक और इसी तरीके की वीडियो में। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी सारी लर्निंग मिली होगी। आपने देखा होगा कि रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा, वहां पर दोनों ऑप्शन अवेलेबल है।